फिर से दोस्तों आपके लिए एक लघु उद्योग लेके आया हूँ, एक स्टार्टअप लेके आया हूँ। दोस्तों आप इस सेटअप को, इस मशीनरी को, जैसे कि भाई पीछे बैठा हुआ, इस तरीके से काम कर सकते हैं और इस तरह की मशीनरी लगा सकते हैं। घर के छोटे से कमरे में कोई आपको इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। छोटी सी ही इन्वेस्टमेंट से दोस्तों आप इस बिजनेस को लगा सकते हैं। लोगों ने फैक्ट्रियाँ डाल रखी हैं बड़ी बड़ी, उसके लिए दोस्तों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन भाई ने एक छोटा सा आविष्कार कर दिया है, इस तरह की मशीन लगा दी है, छोटा सा स्टार्टअप लगा दिया है, जो कि कम ही इन्वेस्टमेंट में आप इस सेटअप को घर बैठे लगा सकते हैं। दोस्तों इसकी जो कॉस्ट आती है लगभग 20 रुपये के आसपास, और जब मार्केट में जाते जाते कस्टमर तक, एंड यूजर तक पहुँचते पहुँचते दोस्तों ये लगभग 70, 80 या फिर 90 रुपये तक का भी पहुँच सकता है। जो ये प्रोडक्ट है इसको बनाते कैसे हैं, इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होता है उसके बारे में बताएंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। सेल्स तक की, जो बेचना कैसे उसकी भी हम ट्रेनिंग देंगे कि इस प्रोडक्ट के पीछे क्या क्या, कितना हमें प्रॉफिट रखना है। ये हमारे प्रोडक्ट है जो इसमें छोटे छोटे कच्चा माल है, जैसे नट है, ये हमारे उसके स्क्रू है, ये फुल जितने भी हमारे प्रोडक्ट है, जैसे हमारे ये पाइप के बंडल रखे हुए हैं, इनका भी हम कितना कितना इसमें प्रॉफिट होता है, कच्चा माल कौन कौन सा यूज करेंगे, वो हम सभी इसके बारे में बताएंगे। तो कटिंग किया जाता है, डिपेंड है कि आप 18 इंच बना रहे हो और 24 इंच बना रहे हो। इसमें एक और प्रॉफिट की मैं आपको बात करता हूँ कि मान लो हमें 24 इंच बनाना है तो इसका जो पाइप कटिंग है वो 23.5 इंच करना है, क्योंकि जो आधा इंच है वो जो हमारे जो नट होते हैं, जो ये नट होते हैं, इसकी भी हम लेंथ उसी में ही इंक्लूड कर लेते हैं कि आपको ये मान लो 1 रुपए का तो वैसे ही फायदा हो जाएगा इसमें। पहले हमारी पाइप कटिंग हो जाती है, जैसे 18 इंच की पाइप कट हो रखी है, उसके बाद हम जो इसके नट बोलते हैं, इसे नट लगाते हैं। एक नट लगाया, फिर इसके बाद की लगाई, की होते हैं जो इसको टाइट कर सके। अच्छा। फिर हम नट लगाते हैं। ओके। उसके बाद ये 2 कैप है, 2 कैप लगा दी हमने। इसको कुछ नहीं, हाथ से ही इसको टाइट कर देते हैं। अच्छा। पहले इसमें लगा के और इसको टाइट कर देना है। इसके बाद इसके 2 स्क्रू होते हैं, बिट में स्क्रू लगा देते हैं। स्क्रू लगाने के बाद जो दूसरा ये पैडल वाला है, फिर हम पैडल को प्रेस करते हैं, फिर ये टाइट हो जाता है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इसमें हम अब क्या करते हैं, इसमें हमारे जो ये वाशर है, वाशर को ऐसे लगा देते हैं। वाशर लगाने के बाद हमारा अब सिंगल एक ही काम बच गया, इसको सिर्फ पैक करके मार्केट में बेचना। तो मुझे ये बताइए कि इसको बोलेंगे क्या, कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है? जो ये है इसको हम बोलते हैं PTMT कनेक्शन पाइप, जो फ्लेक्सिबल पाइप भी बोलते हैं। और इसका जो इस्तेमाल है वॉश बेसिन के नीचे करते हैं, गीजर में करते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जिसमें हम पाइप फिटिंग नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल होता है, उसमें इसको यूज कर सकते हैं। तो सर अब हमें बताइए कि हमारी जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, और ये होलसेलर को कितने का सेल करना है हमें, और जो होलसेलर होगा वो रिटेलर को कितने में सेल करेगा, और जो रिटेलर होगा वो एंड यूजर को, ग्राहक को कितने का सेल करेगा? जो ये हमारा 18 इंच की जो फ्लेक्सिबल पाइप है, कनेक्शन पाइप है, हाँ। ये हमें 20 रुपए में रेडी हो जाएगी। अच्छा। उसके बाद जो हम होलसेलर को देंगे वो 30 से 35 रुपए देंगे, और जो होलसेलर रिटेल को देगा वो देगा 40 से 45 रुपए का, और फिर उसके बाद जो रिटेलर कस्टमर को जो देता है वो 70 से 80 रुपए का देता है। अच्छा। तो वारंटी वगैरह का क्या सीन होता है? आपने कहा कि वारंटी भी दे सकता है या फिर गारंटी दे सकता है जो मैन्युफैक्चरर होता है, वारंटी का क्या सीन होता है? किस चीज की गारंटी वारंटी दी जाती है इसमें? सर जो गारंटी वारंटी दी जाती है इसकी पाइप की दी जाती है। जो इसकी पाइप है ये फटे ना, क्योंकि गर्म पानी इसमें से जाएगा या ठंडा जाएगा तो वो फटे ना, बस इसकी गारंटी होती है पाइप की। अच्छा। जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, इसमें हम 2 तरीके से इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। एक है बिना पैसे लगाए, और दूसरा है कि हम अपना पैसा भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है कि आपका जो कच्चा माल है वो खरीदना ही ना पड़े, जो भी आपको फाइनल प्रोडक्ट जो भी खरीदेगा वही आपको कच्चा माल खरीद के देगा। दूसरा है आप अपना कच्चा माल खरीद के फिर आप उनको फाइनल प्रोडक्ट बेच सकते हो। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा ये पाइप है, पाइप के बंडल होते हैं, पाइप के बंडल खरीदने पड़ते हैं। खरीदने के बाद हमारा एक इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है कटिंग का। ये कटिंग की मशीन है, इसमें आप आसानी से कटिंग कर सकते हो। कटिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जाता है, जो एक कच्चा माल है, वो इस मशीन में जाएगा। ये मशीन में जैसे एक एक लगता रहेगा, और यहाँ पे हमारा सॉकेट बन जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार दिखाइए। जो ये सॉकेट है इसको आपको कुछ नहीं, सिर्फ
इसको ऐसे करके सॉकेट बन जाएगा। 5 सेकंड में हमारा जो ये टाइमिंग है, यहाँ पे टाइमिंग भी चलता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होती है इसकी? सर इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, जैसे मान लो 5 सेकंड में रेडी हो रहा है और 1-2 सेकंड मान लो या 1 सेकंड मान लो, इसको रखने में 7 सेकंड में एक का सॉकेट हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम? सॉकेट बोलते हैं? हाँ, इसको पाइप, पीवीसी पाइप सॉकेट मशीन बोलते हैं इसको। अच्छा, पीवीसी पाइप सॉकेट मशीन। तो इसका जो इस्तेमाल है वो कहाँ पर किया जाता है? तो इसका जो इस्तेमाल है, जो घरों में लैंटर होते हैं उनके जो बैंड होते हैं, इलेक्ट्रिक बैंड, उनमें इसका यूज होता है। इंडस्ट्री लेवल पे भी इसका यूज होता है। आपको पता ही है आज के टाइम पे कितने कंस्ट्रक्शन लाइन बढ़ चुका है। जी, कोई भी इंडस्ट्रियल लाइन हो या किसी को भी अपना नया घर बनवाना हो, लेंटर में यूज होता है, प्लास्टर में यूज होता है, जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है वहां पर इस प्रोडक्ट को लगाया जाता है। तो ये बताइए कि इसके अंदर ये कट होने के बाद फाइनल जो आउटपुट निकलेगा, वो इसकी जो पैकिंग होती है वो कैसे होती है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो कितनी होती है और हमें कॉस्टिंग कितने की पड़ती है? सर अभी तो ये इसका सॉकेट हुआ है। सॉकेट के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, ये इसका बेंडिंग हीटर है, एडजस्ट करके, जैसे हमारा साइज के अकॉर्डिंग इसको adjust किया जा सकता है। हाँ, एडजस्ट किया जा सकता है इसको। अच्छा, इसमें 7 इंची से लेके 14 इंची तक, 18 इंची तक इसमें एडजस्ट हो जाता है। पहले इसमें पाइप हीटिंग होती है। हीटिंग से जैसे हम निकालते हैं, इसमें हम सीधा इसका बेंडिंग हो जाती है। ये आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है ये रेडी हो जाएगा। ये सब कुछ पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? सर पूरे प्रोसेस में 7 सेकंड उसमें लगते हैं और इसमें 6 सेकंड इसमें लगते हैं। ये मान के चलो मोटा मोटी 10 से 11 सेकंड में आपका जो एक बैंड है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, अगर डिपेंड करता है, क्योंकि आप तो मशीन मैन्युफैक्चरर है, अगर डिपेंड करता है तो लोग कारीगर होंगे, उनके हाथ चलते रहेंगे लगातार, तो वो और ज्यादा प्रोडक्शन काम कर पाएंगे क्योंकि उनका रोजाना का काम रहेगा। हाँ सर, ये भी है। इसमें 2 डाई लगती है। ये है 25 mm की, जो कि 25 1 इंची जो पाइप होते हैं उसके बैंड बनाने के लिए है, और जो ये है 19 और 20 mm की जो पाइप होती है उनके बैंड बनाने के लिए है। इनमें अलग अलग, और इसमें आप सिंगल भी मशीन ले सकते हो जिसमें 25-25 का हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो 25 1 इंची जो पाइप होता है उनके ही बैंड ज्यादा सेल होते हैं। जो अभी हमारा फाइनल आउटपुट है, हाँ। तो हमारा फाइनल बैंड है वो उनके बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। ये जो हीट होगा इस मशीन के द्वारा होगा, ठीक है, और यहाँ पर ठंडा हो जाएगा इसमें। हाँ, ये इसमें ठंडा हो जाता है। ठंडा कैसे होता है? ये क्या पानी भरा होता है? इसके अंदर पानी भरा होता है, और जो इसके अंदर जो स्टील की जो प्लेट लगी हुई है, ट्रे है, ये स्टील की लगी हुई है, जंग से खराब भी नहीं होती। ये प्लास्टिक की या एल्युमिनियम की नहीं है जो खराब हो जाती है। इसको चेंज भी नहीं करना पड़ता है, एसएस का है। कोई मेरे भाई ऐसे हैं जो कि इससे भी छोटा सेटअप लगाना चाहते हैं, छोटी मशीन लगाना चाहते हैं, तो इनसे से काम करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास में? हाँ सर, इससे जैसे ये जो सेटअप है ये 1,15,000 रुपए का है, तो इससे भी सस्ता है। 10 से 11-12 हजार रुपए में भी वो सेटअप स्टार्ट कर सकता है। इसकी जो डाई है, जो इसके सॉकेट बनाती है, इसकी डाई परफेक्ट होनी चाहिए। और उसके बाद है कि डाई के लंबे समय तक कि आपको कोई डाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, बार बार आपको डाई ना खरीदनी पड़े। उसमें मैं डाई की भी क्वालिटी बता देता हूँ। जो हमारी डाई होती है पीछे से वेल्ड नहीं होती, क्योंकि ये डाई क्या करती है, जो इसकी गर्म पाइप है इसको सॉकेट बना के इसे ठंडा करती है। तो हमारी डाई है, इसके जो अंदर पानी चलता है, क्योंकि इससे इन है और इससे आउट है, तो ये जो वेल्डिंग है इसके अंदर मान लो मिट्टी चली जाती है, ये ब्लॉक हो जाती है, तो आपको नई ही खरीदनी पड़ेगी। और डाई में फिर हमारी डाई में क्या होता है कि इस डाई को, जैसे ये है बिल्कुल फाइनल है ये, अच्छा, इससे जब मान लो इन होता है और इससे आउट होता है। हमारी डाई को आप खोल भी सकते हो, इसके अंदर मिट्टी है या कुछ भी कंकर पत्थर चला जाता है उसे आप साफ कर सकते हो, और ये डाई आपको लंबे समय तक परेशान नहीं करेगी। उसके बाद हम ये होता है कि बहुत सारे बंदे 1.5 इंची का सॉकेट मांगते हैं, 40 mm का ये सॉकेट है, हम इसे एडजस्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे बंदे हैं कि 10 इंची बैंड बना रहे हैं और 7 इंची भी बैंड बना रहे हैं। जो 10 इंची बैंड होते हैं उसमें 2 इंची सॉकेट पे चली जाती है, वो यहाँ से आप डाई के जो सॉकेट है वो एडजस्ट भी कर सकते हो। इसमें डबल नट दे रखे हैं सॉकेट में, जैसे इस नट को एडजस्ट करके ये जो डाई है आगे पीछे हो जाएगी पहले से ही। ये जो सिलेंडर है उतना ही चलता है। उसके बाद जो ये 4 नट है इसको भी खोल के आप आगे पीछे कर सकते हो। इसमें है जो हमारे टाइमिंग है उसे आप सेट कर सकते हो। अलग अलग मीटर दिए हुए हैं, जैसे टाइमिंग है, वोल्टेज है,
अलग अलग मीटर दिए हुए हैं अलग अलग हीटर के। अच्छा। और कोई छोटे लेवल पे बिजनेस को चेक करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो लगाने से डरता है, पहले उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो इस बिजनेस से स्टार्ट कर सकता है। अच्छा। इसमें आपको कुछ भी नहीं, ये है सॉकेट हीटर, जो आपके जो पाइप है वो सॉकेट बनाने के लिए, और ये है उसका बेंडिंग हीटर। जो डाई है आप देख सकते हो, ये 25 mm की है डाई। और ये जो हमारी डाई में खास ये है, एक तो ये जितनी भी डाई हमारे पास मिलेगी वो सारी स्टील की मिलेगी SS 304 से। दूसरा, ये खराद से बनी हुई नहीं होती, BMC मशीन से बनी हुई होती है। जितने भी आपने अभी तक मेरी मशीन देखी वो सारी लेजर कटिंग से मशीन बनी हुई है, सारी डायग्राम से। उसमें आपको कोई भी पार्ट चेंज करना है, हमसे कॉल कीजिए, वो आप रिप्लेस कर सकते हो अपने घर बैठे। उसके साथ है कि जो ये दोनों हीटर हो गए और ये कंट्रोलर है। उसके बाद ये सिलिकॉन है। बहुत सारे बंदे हैं कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है कि वो रेत से नहीं बना पाते या स्प्रिंग से नहीं बना पाते, वो इस सिलिकॉन का यूज करके बना सकते हैं। कुछ भी नहीं है, जैसे पाइप हीट हो जाती है डाल के, और इस एंगल से आप मोड़ सकते हो। ठीक। ये आसान करने के लिए होता है कि जो लोग हैं स्टार्टिंग में उनको प्रॉब्लम ना आए। ये इसकी कितनी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है और फाइनल कितने का ये सेल होता है, और इसकी पैकिंग कितने की होती है? सर, जो है हमारी कॉस्ट है, हमने पहले ही बताया था, इसमें दो हम सिनेरियो रखते हैं। नंबर एक है कि हम जो रॉ मटेरियल है वो उसी से ही ले जिससे हम सेल करेंगे प्रोडक्ट, और दूसरा है कि हम अपना खुद का रॉ मटेरियल ले। अच्छा। जब हम जो प्रोडक्ट है हम खुद का रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो हमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 18 रुपए दर्जन के हिसाब से करना है। जो भी हमने कटिंग पीस, जो पीस का हमारा जो कॉस्ट आ रही है उसमें 12 पीस का 18 रुपए लेना है, और कई कई जगह है वो 24 रुपए भी लेते हैं। अच्छा। और मान लो हम किसी का अदर जो होलसेलर है वही पाइप दे रहा है, उसी का ही सब कुछ है, हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें लेते हैं तो हम 14 रुपए से 16 रुपए पर दर्जन पे लेते हैं। सो इसका जो कच्चा माल है और इसमें जो आपने असेंबल करके छोटे छोटे पार्ट्स जो आपने लगाए हैं, तो ये सब कुछ कच्चा माल वगैरह सब कुछ आपके पास मिल जाता है? तो मैंने पहले ही बताया था कि जो ये कच्चा माल है, जो भी प्रोवाइड करते हैं, जो माल बनाते हैं कच्चा माल, वही फ्लेक्सिबल पाइप है, कनेक्शन पाइप है, वो बेचते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। सो सिर्फ अगर इसी का कोई सेटअप लेना चाहता है तो वो पूरा कंप्लीट सेटअप सब कुछ मिला के, इसकी क्या ऐसा भी होता है कि इसकी मशीनें अलग अलग भी होती हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से, या फिर एक ही तरह की एक ही वेरिएंट होता है, एक ही मशीन होती है? तो ये बता दीजिए हमारे को उसकी कॉस्टिंग कितने की आएगी पूरी मशीन की, पूरे सेटअप को लगाने के लिए? जो इस मशीन की एक ही वेरिएंट होता है जो PTMT कनेक्शन पाइप का, और जो 1 घंटे में 100 कनेक्शन पाइप आप बना सकते हो। और जो मशीन की जो कॉस्ट है वो 85,000 है। और इसके बाद आप जो रॉ मटेरियल है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। स्टार्टिंग में 5 बंडल 10 बंडल, और जो इसके नट है, जो आप नट बताए थे मैंने, वो नट भी आप ले सकते हो। नट भी है, जो इसमें छोटे छोटे पार्ट जो लगे हुए हैं वो 11 रुपए का एक सेट के लिए पड़ता है। और इसकी जो पैकिंग की पॉलिथीन है वो आप प्लेन भी ले सकते हो और प्रिंटेड भी ले सकते हो। प्लेन लेते हो तो वो आपको 140 रुपए 170 रुपए तक आपको मिल जाएगी, और आप प्रिंटेड लेते हो तो 20 से 25 रुपए आपको पर केजी पे प्रिंट का देना पड़ेगा। अच्छा, अगर इस PVC मोल्ड को अगर कोई बनवाना चाहता है, ठीक है, तो इसका जो पूरा कंप्लीट सेटअप जैसे कि आपने बताया, तो जो ऑटोमेटिक आपके पास मशीन है, तो अगर वो लेना चाहता है तो वो कितने का सेटअप पड़ेगा? अगर कुछ छोटा स्टार्टअप करना चाहता है, जो लास्ट में आपने मशीन दिखाई थी, तो वो अगर सेटअप लगाना चाहता है तो उसकी कॉस्टिंग कितने की गिरेगी? जो आपने कहा कि जो बड़ी मशीन थी, जो सेमी ऑटो मशीन की आप बात कर रहे हो, उसमें भी 2 वेरिएंट है। नंबर एक है कि जैसे 25 mm का जो 1 इंच की पाइप है उसी के ही बैंड और सॉकेट बनाने की मशीन, वो अलग है। और जो चाहता है कि मैं 19, 20 और 25 में सभी साइज बनाऊं, उसका अलग है। जैसे 25 और 19, 20 में से एक साइज, तो वो है 1,15,000 रुपए। और जो 25 एक इंची का ही जो बैंड बनाना चाहता है उसका कॉस्ट है 1,05,000 रुपए। अच्छा, और जो छोटा सेटअप आपने दिखाया लास्ट में, उसका क्या कॉस्ट गिरेगा? जो छोटा सेटअप मैंने दिखाया है उसका है 10,000 रुपए। अच्छा। जो इसमें पूरा सेटअप आ जाएगा, जिसमें हीटर है, सिलिकॉन है, और आपका कंट्रोलर है, SS की डाई है, सभी चीजें। अच्छा, आफ्टर सेल आप सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं मशीन को सेल करने के बाद? देखो, आप मार्केट में मेरा नाम भी पता कर सकते हो, सचिन कुंडू इन्वेस्टर चैनल भी है, वहाँ पे हम डिटेल में वीडियो भी बनाते हैं कि जो भी बैंड्स को कैसे सेल करना है, कनेक्शन पाइप को कैसे सेल करना है, डिटेलिंग में वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो।
और कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हो। हमारा जो फ़ोन नंबर है उन पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। अच्छा, और ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटी आपके पास में? आप एक्सपोर्ट भी करते हैं या विद इन इंडिया ही आप सप्लाई करते हैं? देखो, मैंने अभी तक पाकिस्तान भी भेजा हुआ है और दुबई में भी मेरी मशीन गई हुई है, इंडिया में भी और श्रीलंका में भी, इन कंट्रियों में मैंने भेज रखा है। तो मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, और कुछ बताना चाहते हैं लास्ट में जाते वक्त हमारे व्यूअर्स को, आप बता सकते हैं? हाँ, मैं ये एक और है कि जो हमारे कनेक्शन पाइप है इसमें आप अपना ब्रांड से भी आप अपना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जैसे पाइप हम बनाते हैं तो इसमें आप ब्रांड का अपना यूज़ नहीं कर सकते हो। इसमें जो हमारी कनेक्शन पाइप जो है वो अपना ब्रांड का भी आप पाइप को भी प्रिंट करा सकते हो, और जो हमारी पॉलीथीन है उसको भी आप प्रिंट करा सकते हो। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। तो दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, और ये जो हार्डवेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट के आपको पता है कि इसको डिमांड है वो बरकरार रहती है। तो सर से कांटेक्ट करने के लिए सबने स्क्रीन पर इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका गूगल लोकेशन का मैप मिल जाएगा, कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पर आना चाहते हैं तो दोस्तों आपको हरियाणा के रेवाड़ी में आना होगा। बाकी कंप्लीट एड्रेस बता देंगे कि प्रॉपर अगर कोई फैक्ट्री में पहुंचना चाहता है तो वो कैसे आना होगा सर, कैसे रेलवे स्टेशन वगैरह कैसे क्या कुछ होगा? देखो, आप दिल्ली से या कहीं से भी आते हो, मान लो मैं दिल्ली सेंटर मानता हूँ, दिल्ली से आप रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पे आ जाते हो। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से आप कहीं किसी से भी पूछोगे कि हंसनगर कहाँ है, बिल्कुल 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र है, और वहाँ से आप आ सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह के और इन्वेस्टिंग तलाश में मैं पूरे भारत का भ्रमण करता रहता हूं, और आपके लिए नए नए आइडियाज, इनोवेशंस लेके आता रहता हूं। छोटे छोटे लघु उद्योग, छोटे छोटे स्टार्टअप्स लेके आता रहता हूं। मैं छोटे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टार्ट हमेशा छोटे से की जाती है, फिर जब जब आपका धीरे धीरे बिजनेस बड़ा होने लगता है तो आप बड़ा सेटअप, बड़ी मशीनरी लगा सकते हैं। तो बड़े बड़े आइडियाज भी मैं आपके लिए लेके आता हूं। मतलब अपार सफलता है, अपार संभावनाएं हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सामने स्क्रीन पर दिए नंबर पे सर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इस व्यापार में दोस्तों शामिल हो सकते हैं। कोई कुछ ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और घर के छोटे से कमरे में भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जानदार, शानदार और जबरदस्त वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप यदि बिजनेस नहीं करना चाह रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बन सकती है, और वो जो अपना सेटअप है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की जो वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच इतनी देर तक बने रहने के लिए।